हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस। गाइस, जब हमें ये बोलना होता है कि मछलियां पकड़ी जा चुकी है, जाल फेंके जा चुके हैं, पुस्तकें छापी जा चुकी है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बच्चे पढ़ाए जा चुके हैं, जब इस तरह के वाक्यों को हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव होता है और प्लस बीन आता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट होता है। तो हम बाई सब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कम इसलिए करते हैं कि पैसिव में हम ये समझ लेते हैं कि कर्ता कौन है। जैसे अगर हम कहें कि चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है तो स्वाभाविक है कि गिरफ्तार करने का काम पुलिस ही करेगी। डॉक्टर को बुलाया जा चुका है तो डॉक्टर को बुलाएगा कौन? ये अंडरस्टूड है, जिसके घर में मरीज हो तो ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि कौन बुलाया तो हमें बाई बोल करके और बुलाने वाले का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आम खा चुका हूं तो आई हैव ईटन मैंगो। लेकिन अगर ये बोलना हो कि आम मेरे द्वारा खाया गया है या मेरे द्वारा खाया जा चुका है तो मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, ऐसा आता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय सब्जेक्ट। अब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे वाक्य के ऊपर। तो वाक्य हम बनाते हैं पत्र लिखे गए हैं। पत्र लिखे गए हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अ लेटर हैज बीन, लिखना का होता है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। ए लेटर हैज बीन रिटेन, एक पत्र लिखा गया है या एक पत्र लिखे गए हैं या पत्र लिखे जा चुके हैं। फसल काटे जा चुके हैं। तो फसल के लिए क्या होता है? क्रॉप्स। तो क्रॉप, अब इसके साथ में हैज बीन, क्रॉप हैज बीन रीप और ईडी लग जाएगा। क्रॉप हैज बीन रिप्ड, फसल काटे जा चुके हैं। चोर पकड़ा गया है। चोर पकड़ा गया है। The thief has been cut. चोर पकड़ा गया है। The thief has been cut. अंग्रेजी
पढ़ाई गई है। इंग्लिश हैज बीन टॉट। बच्चों को खिलाया गया है। Boys have been fed। बच्चों को खिलाया गया है। Boys have been fed। तो इस तरह से पैसिव में हम वाक्य को बनाते हैं। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं और जानने की कोशिश। कुछ ट्रांसलेशन, आइए हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आम खाए गए हैं। आम के लिए होता है मैंगो, और मैंगो के साथ में क्या लगेगा? आम खाए गए हैं। मैंगो हैज बीन, क्या होगा? हैज बीन। और खाना का होता है ईट, और ईट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेड। पेड़ काटे गए हैं। पेड़ के लिए क्या होगा? ट्री। पेड़ काटे गए हैं। ट्री, ट्री के साथ में होगा हैज और बीन। ट्री हैज बीन। कट का तीनों रूप कट ही होता है, इसलिए आप ये न समझे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ट्री हैज बीन कट। समाचार सुना गया है। तो समाचार होता है न्यूज, NEWS, और यह स्वयं में प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। न्यूज खुद प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। न्यूज हैव बीन, और सुनने का होता है हियर, तो हियर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड, HEARD, हर्ड। न्यूज हैव बीन हर्ड। समाचार सुना गया है। घरों की रंगाई की गई है। घरों की रंगाई की गई है। तो घरों की हाउसेस। अब हाउसेस चूंकि एक से ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। हाउसेस हैव बीन, और रंगाई को बोलते हैं पेंट। तो पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटेड। हाउसेस हैव बीन पेंटेड। हाउसेस हैव बीन पेंटेड। घरों की रंगाई की गई है। जाल फेंका गया है। जाल को क्या बोलते हैं? नेट। जाल को बोलते हैं नेट। तो नेट हैज बीन, और फेंकने को क्या बोलते हैं? कास्ट। कास्ट मतलब फेंकना। नेट हैज बीन कास्ट। आज एक सभा बुलाई गई है। ए मीटिंग हैज बीन कॉल्ड टुडे। A meeting has been called today. A meeting has been called today. आप चाहे तो इस टुडे को पहले भी लिख सकते हैं और एक कॉमा लगा सकते हैं। जैसे ए टुडे कॉमा ए मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। आज क्रिकेट खेला गया है। तो आज क्रिकेट खेला गया है, तो आज के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं टुडे कॉमा क्रिकेट खेला गया है। क्रिकेट हैज बीन
played. Today, cricket has been played. फुटबॉल मैच, सॉरी यहाँ पे चौ होना चाहिए, फुटबॉल मैच खेले गए हैं। तो फुटबॉल मैच के लिए क्या होगा, फुटबॉल मैच का तो फुटबॉल मैच ही होगा, फुटबॉल और मैच, फुटबॉल मैच हैज बीन प्लेड। फुटबॉल मैच हैज बीन प्लेड। सभी को डांटा गया है। सभी के लिए क्या होगा, एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन मतलब सभी को। तो एवरीवन, अब एवरीवन क्योंकि सिंगुलर होता है यानी हर एक को, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। एवरीवन हैज बीन स्कोल्डेड। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, स्कोल्डेड मतलब यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, डांटा गया है। तो सभी को डांटा गया है, एवरीवन हैज बीन स्कोल्डेड। तो इस तरह से आप पाएंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव से किस तरह से बातें करते हैं या वाक्य बनाते हैं। अब आप चाहें तो एक वाक्य को 4 वाक्य, 6 वाक्य, 8 वाक्य में भी बदल सकते हैं। जैसे मैंगो हैज बीन ईटेन, आम खाए गए हैं, आम नहीं खाए गए हैं। मैंगो हैज नॉट बीन ईटेन, क्या आम खाए गए हैं। हैज मैंगो बीन ईटेन, क्या आम नहीं खाए गए हैं। हैज मैंगो नॉट बीन ईटेन, आम क्यों खाए गए हैं। Why has mango been eaten? तो इस तरह से आप चाहे तो वाक्य को अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। एक हम अभ्यास करके देख लेते हैं। मैंगो हैज बीन ईटेन, मैंगो हैज नॉट बीन ईटेन। Has mango been eaten? क्या आम खाए गए हैं। Has mango not been eaten? क्या आम नहीं खाए गए हैं। Why has mango been eaten? Why has mango been eaten? क्यों आम खाए गए हैं। Why has mango not been eaten? तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि एक वाक्य को हम और भी कई तरीकों से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो पेड़ काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, ट्री हैज बीन कट। तो पेड़ नहीं काटे गए हैं, ट्री हैज नॉट बीन कट। इस तरह से आप इस फॉर्मूले पे या इस स्ट्रक्चर पे सजा करके और ढेरों सारे वाक्य बना सकते हैं। तो प्लीज आप नोटबुक निकालें, इसे लिखें और अलग अलग वाक्यों को बनाने की कोशिश करें कि एक वाक्य को 6 तरीके से, 8 तरीके से और भी कितने तरीके से आप बना सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि स्पीकिंग पावर तभी बढ़ेगी जब आप लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, साथ साथ बोलेंगे भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।